दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की स्थापना दुनिया में शांति और सुरक्षा के लिए किया गया है। अभी तक यूनाइटेड नेशन में भारत को इतनी अहमियत कभी नहीं मिली, लेकिन इतिहास रहा है कि भारत अपने दम पर दुनिया में अपनी काबिलियत की कहानी लिखता है। दरअसल यूनाइटेड नेशन ने अभी हाल ही में दुनिया के एक अहम क्षेत्र से जुड़ी एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें भारत ने चाइना, तुर्की, इजराइल, डेनमार्क, पोलैंड समेत कई पश्चिमी देशों को पीछे छोड़ दिया है। वहीं पाकिस्तान तो भारत के इर्द गिर्द भी नजर नहीं आ रहा। यूनाइटेड नेशन की ओर से जिस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, ये दुनिया के एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई है। वहीं अब से 4 साल पहले तक भारत का इस रिपोर्ट में टॉप 50 देशों में भी नाम नहीं था, लेकिन 2022 की रिपोर्ट में भारत ने बड़े बड़े विकसित देशों को पीछे छोड़ते हुए टॉप 50 में अपनी जगह बना ली है। जिस तरह भारत ने विकास की स्पीड भरी है, आने वाले 10 सालों में टॉप 5 में भी भारत पहुंच जाएगा। मौजूदा समय में टॉप 5 में सिंगापुर, यूएई, साउथ कोरिया, फ्रांस और आइसलैंड शामिल है। उधर टॉप 5 में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस की कोई जगह नहीं है, जो कि अपने आप को हवाई क्षेत्र का लीडर समझते हैं। 4 साल के लंबे वक्त के अंतराल के बाद यूनाइटेड नेशन के पोर्ट ICAO ने भारत के एविएशन सेक्टर को चेक किया है, जिसमें यह पता लगाने की कोशिश की गई है कि भारत का एविएशन सेक्टर कितना सुरक्षित है। आज से 4 साल पहले यानी कि 2018 में भारत की एविएशन सेफ्टी में 102 रैंकिंग थी, लेकिन इस बार भारत ने जबरदस्त छलांग मारते हुए 48 नंबर पर पहुंच गया है, जिससे भारत ने कई विकसित देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। यहाँ तक कि अब भारत से चाइना, तुर्की, इजराइल, डेनमार्क, पोलैंड भी पीछे हो गए हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किए गए इस रैंकिंग के आधार पर दुनिया में हवाई यात्रा से जुड़े परिवहनों में इजाफा होता है, यानी कि जिस देश की रैंकिंग अच्छी होती है, उस देश की एयर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी दूसरे देशों में भी जाकर अपने कामों को बढ़ा सकती है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के विकसित देश तभी किसी देश के एविएशन सेक्टर में निवेश करते हैं जब वहां के एविएशन सेफ्टी रैंकिंग अच्छी होती है। अब भारत 102वें रैंकिंग से सीधे 48वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके पहले चीन 48वें स्थान पर मौजूद था और अब चीन 49वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं भारत के पीछे इजराइल 50, तुर्की 54, डेनमार्क 55, पोलैंड 60वें स्थान पर है। उधर आपको बता दें कि इन 4 सालों में भारत की इतनी बड़ी उछाल की सबसे बड़ी वजह है भारत में मौजूद 141 एयरपोर्ट के ऊपर काम करने वाले क्रू मेंबर, भारत के पायलट और भारत की प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी, जो कि सेफ्टी प्रिकॉशन की सभी गाइडलाइंस को पूरा करने में हार्ड वर्क करते हैं। यही वजह है कि 2018 के बाद भारत में कोई बड़े एयरप्लेन क्रैश देखने को नहीं मिले हैं। 2020 में लास्ट भारत में बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें तकरीबन 18 लोगों की मौत हुई थी। उधर चीन में भी कुछ महीने पहले ही एक बड़ा एरोप्लेन क्रैश हुआ, जिसमें 132 लोगों की मौत हुई थी। इन्हीं सब आंकड़ों को दिखाते हुए यूनाइटेड नेशन की ओर से कहा गया है कि भारत में हवाई सफर करना सुरक्षित हो गया है। उधर इस रिपोर्ट के बाद भारत में मौजूद भारत की बड़ी कंपनियां दूसरे देशों में जैसे अमेरिका और यूरोप के देशों में भी अपना व्यापार को आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि किसी देश में कोई देश अपनी फ्लाइट की सुविधा शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले उसकी एविएशन सेफ्टी रैंकिंग को देखा जाता है। इतना ही नहीं, एविएशन सेफ्टी को बढ़ाने के लिए आने वाले 4 सालों के अंदर यानी कि 2026 तक 98,000 करोड़ रुपए का और इन्वेस्टमेंट किया जाने वाला है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों, MQ-9 ड्रोन को लेकर भारत की ओर से एक काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। भारत चीन से लगी सीमा और हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए $3 अरब की लागत में 30 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन के बेड़े को खरीदने को लेकर अमेरिका से बातचीत कर रहा है। ये वही ड्रोन है जिसकी सहायता से हेलफायर मिसाइल को फायर किया जा सकता है। वहीं अफगानिस्तान में अलकायदा सरगना अल जवारी का खात्मा भी अमेरिका ने इसी ड्रोन की सहायता से किया था। तो अब भारतीय सेना को कब तक ये ड्रोन मिल जाएगा, इसी को लेकर एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें कि MQ-9 एक मानव रहित वायुयान है, जिसे रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं इसकी काबिलियत यह है कि ये तेज गति से हवा में उड़ सकता है। इस ड्रोन की क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है, इसको लेकर भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल हरि कुमार ने वार्षिक प्रेस ब्रीफिंग में स्टेटमेंट दिए हैं। दरअसल उन्होंने बताया है कि अमेरिका से MQ-9B ड्रोन की प्रस्तावित खरीद का विषय अभी प्रोसेस में है और इस पर जल्दी कोई निर्णय लिया जाएगा। भारत की ओर से ये योजना है कि अमेरिका से 30 ड्रोन खरीदे जाएंगे, जिनकी तैनाती तीनों सेनाओं में यानी कि थल, जल और वायु सेना में 10-10 ड्रोन की जाए। उधर भारतीय नौसेना पहले ही हिंद महासागर में MQ-9B ड्रोन को टेस्टिंग के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। 2020 में इसे हिंद महासागर क्षेत्र में 1 साल के लिए तैनात किया गया था और जिसे दोबारा से 2 वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।